ॐ तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी इति नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी मुझे गुरु गौरांग की सेवा करने का मौका दे रहे हो। हरे कृष्ण। तो आज 9वें स्कंद का 19वां अध्याय का 14वां श्लोक पे चर्चा करेंगे। 9, 19, 14 राजा ययाति को मुक्ति का लाभ, इसके अंतर्गत ये आज का श्लोक है। न जातु काम कामान उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त्मेन भूय एवाभिवर्धते। न जातु काम कामान उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। न जातु काम कामान उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। सीधा अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती अपितु तो अधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा काम इच्छाओं को रोकने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। असल में मनुष्य को स्वेच्छा से भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी चाहिए। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। जिस प्रकार अग्नि में
घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती, अपितु अधिकाधिक बढ़ती जाती है। उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा काम इच्छाओं का रोकने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। फिर प्रभुपाद जी अंडरलाइन करके हमें बता रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? असल में मनुष्य को स्वेच्छा से भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये वाक्य प्रभुपाद जी का। असल में मनुष्य को स्वेच्छा से भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी चाहिए, स्वेच्छा से। अगर स्वेच्छा नहीं है तो क्या होगा? स्वेच्छा नहीं होगा तो हमारी कॉन्शियसनेस में काम सुषुप्त अवस्था में भी बना रहे, और ये बहुत डेंजर होगा, क्योंकि सारे जीवन की साधना में हम भक्ति की उन्नति करना चाहते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा दुश्मन है, ऐसा सीड है, ऐसा बीज है कि जो हमारा पुनर्जन्म का कारण बन सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। ज्यादातर एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि हम बाहरी दृष्टि से तो इससे मुक्त हो सकते हैं, बहुत विवेकवान व्यक्ति भी कहलाते हैं, लेकिन आंतरिक दृष्टि से इससे मुक्त होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन की गति, आत्मा की गति अंत्य नारायण स्मृति पर निर्धारित रहती है। और एक्सटर्नली हम दुनिया में हमारे अंदर से काम से मुक्त होने का दावा कर सकते हैं, या शो कर सकते हैं, या इच्छा रख सकते हैं एक्सटर्नली, लेकिन इंटरनली ये बात अप्लाई करने के लिए बहुत तीव्र और कड़ी साधना की आवश्यकता है। जिनको अपने मन के साथ युद्ध करने की आदत है, वो व्यक्ति इसको हासिल कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को स्वेच्छा से, अगर स्वेच्छा से ये चीज हासिल नहीं किया तो वो हमारा पुनर्जन्म का कारण बन सकती है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि ज्ञान से, चैंटिंग से, ज्ञान से तो हम भक्ति में उन्नत जरूर हो जाएंगे, लेकिन मन के अंदर पड़ा हुआ ये सुप्त बीज को भी हमें नष्ट करना होगा। काम जो है वो हमारा नित्य वैरी और शत्रु है, भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं, और इस काम पर हमें विजय पाना है, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो काम असल में मनुष्य को स्वेच्छा से भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी चाहिए। भौतिक इच्छा, सभी भौतिक इच्छा के आसपास केंद्र में कामेच्छा रहती है। आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारे नाम काम, कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम। बिल्कुल ऑपोजिट है। हम अंधेरे रूम में प्रकाश नहीं ला सकते हैं, और प्रकाश के अंदर अंधेरा प्रकट नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट बात है। तो ठीक वैसे ही हमारे अंदर जब तक स्वेच्छा से भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होगी, तब तक काम कहाँ से जाएगा? काम खाली एक सेक्स की बात नहीं है, भौतिक इच्छा भी काम है, सकाम कर्म है। काम अनेक प्रकार के हैं, लेकिन ज्यादातर जो गीता में बताते हैं कि हमारा जो वास्तविक काम की इच्छाएं हैं, जो जिसको हम सेक्स कहते हैं, उसको मन से हटाने के लिए हमें बहुत समय लगेगा। इसलिए वानप्रस्थ के समय काल में हमें 10 साल दिया गया है। 50 से 51 से 60 साल तक 10 साल का अभ्यास दिया गया है, क्योंकि 60 साल के बाद जब हम पवित्र होते हैं तब हम वास्तव में विरक्त हो सकते हैं, वास्तव में सन्यास के लिए, मतलब भौतिक जगत में भी सन्यास के लिए लायक हो सकते हैं। सन्यासी वो नहीं जो गीता में भगवान बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, ये बहुत जानकारी है 3रे अध्याय में।
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक। जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। और मिथ्याचारी कभी भक्ति में उन्नत नहीं हो सकता। भक्ति में उन्नति के लिए पहला मापदंड है कर्मणा मनसा वाचा। हम मानसिक तरीके से, वाचा की दृष्टि से और एक्शन की दृष्टि से, तीनों दृष्टि से हमें भगवत भक्ति करनी चाहिए। मन में कुछ और बसा है और बाहर की वाचा कुछ और बताती है, तो इसको भगवान कहते हैं कि इसको हम स्वयं को धोखा देते हैं और हम मिथ्याचारी कहलाते हैं। मिथ्याचारी, फेक, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेट, जो कलयुग में सब जगह सामान्यतया देखने को मिलता है। वैसे साधक जब हम शिष्य के रूप में होते हैं तो उनको भी प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम इसका प्रचार करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में भी इसकी उपलब्धि हो। इसलिए हमें जागृत रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी मैं जो कहता हूं वो निश्चित रूप से सत्य है, लेकिन कभी कभी मेरे करने में कुछ गलती हो सकती है, तो मेरे करने की बात नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो मैं कहता हूं उसका पालन करो। तो हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य प्रभुपाद जी के उपदेश का पालन करना चाहिए, जिसके जरिए हम मिथ्याचारी और ढोंगी बनना नहीं चाहते, लेकिन हम गुरु और गौरंगा की सहाय मांगते हैं। आइए छोटा सा तात्पर्य है, पढ़ के फिर एक छोटी सी कहानी पे जाएंगे। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। मनुष्य के पास इंद्रियों की तृप्ति हेतु प्रचुर धन तथा साधन प्राप्त हो सकते हैं, किंतु फिर भी वह कभी तुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि भोग द्वारा कामेच्छाओं को रोक पाने में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। भोग द्वारा कामेच्छाओं को रोक पाने में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। कोई व्यक्ति घी डालकर प्रज्वलित अग्नि को बुझा नहीं सकता। कोई व्यक्ति घी डालकर प्रज्वलित अग्नि को बुझा नहीं सकता। दूसरे शब्द में कहा गया कि स्त्री एक मक्खन की तरह है और पुरुष एक आग की तरह है, और आग और मक्खन कभी एक साथ में नहीं रह सकते। मक्खन पिघल जाएगा या तो आग बुझ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि हमें जागरूकता से, सावधानी पूर्वक, और सबसे बड़ी बात है हमारी इच्छा सम्मिलित करते हैं। जब हमारी इच्छा सम्मिलित नहीं होगी तो इसके ऊपर हमें क्या बोलते हैं, रिजल्ट ठीक से नहीं मिल पाएगा। ये जीवन की सबसे बड़ी और कड़ी परीक्षा है। तो एक छोटी सी कहानी है कि एक बार क्या हुआ कि एक मंदिर के सामने एक वेश्या का घर था। एक मंदिर के सामने एक वेश्या का घर था, और वेश्या के घर कई अलग अलग तरह के कस्टमर आते थे। वेश्या का घर की खिड़की बराबर मंदिर के सामने होती थी, और मंदिर में पुजारी भगवान की पूजा नित्य करता था। पूरा दिन भगवान की पूजा करता था, आरती पूजा में संलग्न था। लेकिन पुजारी आरती करते समय भी उनके मन में सोचता था कि अभी वो वेश्या के पास कौन होगा, कैसे आनंद लेता होगा। और दूसरी ओर ये वेश्या अपने आप अंदर से, कोई व्यक्ति आनंद के लिए आता है, लेकिन वेश्या अंदर से रोती थी कि मैं कितनी कुभागिनी हूं कि मैं इस पुजारी की तरह भगवान का सेवा पूजा नहीं कर पाती,
और अपवित्र हालत में मेरा जीवन का गुजारा गुजार रही हूँ। मैं बहुत पापी नहीं हूँ और मुझे इससे बाहर आना चाहिए। तो वेश्या एक तरह से इससे बाहर आने की खोज कर रही थी और सदैव भगवान का चिंतन करती थी कि प्रभु ऐसे नर्क से मुझे बाहर निकालो। और सामने मंदिर का पुजारी था, वो सदैव भगवान की पूजा करता था और मन में वो वेश्या का चिंतन करता था। बाद में क्या हुआ, थोड़ा समय के बाद दोनों का देहांत हुआ। दोनों का देहांत, दोनों यमराज के पास पहुंचे। तो यमराज ने वेश्या को मुक्ति देकर भगवत धाम भेज दिया, लेकिन वो पुजारी को नरक में भेजने के लिए, दंड करने के लिए उनकी व्यवस्था की। अभी वो पुजारी यमराज को पूछता है कि मैं तो सारा दिन भगवान की सेवा पूजा करता था लेकिन मुझे नरक भेजने की आप तैयारी कर रहे हो। मुझे, हाँ, मुझे नरक भेजने की आप तैयारी कर रहे हो। लेकिन ये जो वेश्या थी सदैव अय्याशी करती थी, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करती थी, लेकिन उनको तो भगवत धाम प्राप्त हो गया। ये कैसा अन्याय है। ये पुजारी ने यमराज को पूछा। तब यमराज ने कहा कि वास्तविकता तो ये है कि तुम भगवान की आरती पूजा करते समय भी वेश्या का चिंतन करते थे, और वेश्या अपना कार्यभार संभालने के समय भी भगवान का चिंतन करती थी। तो बाहर से दुनिया को देखने के लिए पुजारी है और देखने के लिए कि कोई वेश्या है, लेकिन इसके अंदर मानसिकता, हाँ, क्या है, ये बहुत जरूरी है। और मन में से कूड़ा कचरा निकालना ये बहुत आवश्यक है। अगर मन, जो व्यक्ति अपने मन के अंदर से कचरा नहीं निकाल सकता, तो वो व्यक्ति मिथ्याचारी और ढोंगी कहलाता है। दूसरी और एक एग्जाम्पल है कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर का। नामाचार्य हरिदास ठाकुर भगवान का नाम जप कर रहे थे और उनके पास ये वेश्या को भेजा गया था, लेकिन फिर भी वो भगवत नाम में आसक्त थे। वो भगवान की माया को देख रहे थे, वो वेश्या के रूप में भगवान की इम्तिहान को देख रहे थे हरिदास ठाकुर। और वो सोच रहे थे कि अभी तो वक्त आया है, मुझे और तीव्रता से भगवान का नाम लेना है। तो उन्होंने और तीव्रता से भगवान का नाम का उच्चारण किया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तीनों दिन वो वेश्या उनके पास गई, लेकिन उन्होंने नामोच्चार किया। और वो नामोच्चार के प्रतिफल क्या हुआ कि वो वेश्या भगवान की, हरिदास ठाकुर की शिष्या बन के भगवान की भक्त बन गई। तो वास्तविकता ये है कि मन एक बिल्कुल निष्क्रिय बना के रहेगा तो हमारा दुश्मन बनकर रह जाएगा। आइडल माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप, वो हमें क्रिकेटनेस बताएगा। लेकिन इस मन के अंदर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण गुरु गौरंग की आज्ञा से, शास्त्रों के कथन से अगर हम इसका पालन करें तो हमारी इंद्रिय तो क्या कुछ कर सकेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। इंद्रिया मजबूत तब होती है जब उसमें हम घी डालते हैं, जब भोग भी करते हैं और उसको छोड़ने की इच्छा भी रखते हैं, तो यह कार्य नहीं हो सकता। उसके अंदर हमें इससे विरक्त होने की बात करनी है। और विरक्ति अभ्यास है न तो कौनते या वैराग्य न च गृह्यते, अभी वो बेटा ने छठा अध्याय में बताया। तो वैराग्य कैसे आएगा, जितना हमारा हरिनाम शुद्ध होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जितना हमारा हरि नाम शुद्ध होगा उतना हम भौतिक जंजाल से विरक्ति पा सकेंगे। हमारा हरि नाम का अभ्यास तीव्र होना चाहिए और उससे ऑटोमेटिक हमारे अंदर विरक्ति आएगी। और जब कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा हरे प्रेम नाम, जब कृष्ण की इंद्रिय की तृप्ति की इच्छा तीव्र बन जाएगी तब हमारी इंद्रिया कुछ नहीं कर पाएगी। आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारे नाम का, कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा हरे प्रेम नाम। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रियों को मोड़कर इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना है। ये आज का श्लोक के लिए सार है। दूसरी ओर जो कोई व्यक्ति आर्टिफिशियली कितना भी तप कर ले और उनके सामने अगर मेनका पहुंच जाए तो उसकी पांव की घुंघरू से उनका मन विचलित हो जाता है, क्योंकि स्वेच्छा नहीं जुड़ी है। जो व्यक्ति अपने शारीरिक बल से आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है वो सफल नहीं होता। लेकिन हमारी सफलता भगवान के नाम के द्वारा भगवान गुरु और गौरांग के साथ जुड़ी हुई है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। हमें कभी भी हमारे भक्ति के कार्यों को हम कर रहे हैं ऐसा भाव प्रकट नहीं होना चाहिए। अगर हम कर रहे ये भाव प्रकट है तो भक्ति में हम कभी उन्नत नहीं हो पाएंगे। भक्ति में उन्नति लाने के लिए भगवान को श्रेय देना आवश्यक है। नहीं तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि विश्वामित्र मुनि जिन्होंने गायत्री का छंद का रचना किया, ऐसे महान महान विश्वामित्र मुनि ध्यान में 10,000 साल तक तपस्या किया, लेकिन मेनका की घुंघरू से विचलित होकर उनकी तपस्या टूट गई और फिर उन्होंने मेनका से विवाह कर लिया। तो एक तरफ विश्वामित्र मुनि है और एक तरफ है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। एक अपनी इंद्रियों को दबा के तपस्या कर रहा है और एक व्यक्ति जब भगवान के द्वारा भेजी गई चैलेंज आती है वेश्या के रूप में, इंद्रिय तृप्ति के रूप में, तब हरि नाम से और ज्यादा लगाव से अपने आप को लगाते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि हमें हरि नाम को जीवन में सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में प्राधान्य देना चाहिए। जब हम भगवान को श्रेय करेंगे, भगवान की इच्छा से भक्ति हो रही है ऐसा मानकर भक्ति का इलाज करेंगे, तब हमारी सफलता ध्रुव है। अगर हम कर रहे हैं ऐसा भाव से, हम अपनी ताकत से इंद्रियों को दबा रहे हैं ऐसा भाव व्यक्त करेंगे तो परिस्थिति के अनुसार हम विचलित हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कि कैसे ये इंद्रियों को आर्टिफिशियली दबाना नहीं है, बल्कि हमें इसको मोड़ना है। सबसे खतरनाक श्लोक भगवत गीता में ये है, सबसे खतरनाक श्लोक भगवत गीता में ये है जो किसी को पता नहीं लगता है। कौन सा श्लोक? ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते। हम मन में उस कोई ऑब्जेक्ट का, स्त्री का, ऑपोजिट सेक्स का या कैसा भी मन की इच्छा के अनुसार हम मन में किसी की हमारी आंखों की दृष्टि से देख लिया और फिर हम उससे अलग हो गए। अलग होने के बाद भी मन में हमारा उनके साथ चिंतन बहुत लंबे काल तक चला रहा तो हमारा पतन निश्चित हो जाए। ध्यायो तो विषयाम पुंसः संगस्ते, उसका संग करेंगे, संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा, ऐसा मन में भी संग करने से काम उत्पन्न हो जाएगा। काम सिर्फ हमारी
नीचे इंद्रियों की जेनाइटल से पैदा नहीं होता, हमारे मन में बैठा हुआ छुपा हुआ शत्रु है। संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो भिजाय। अगर काम की इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध में परिणति हो जाएगी। तो हमारा ध्यान जो है वहीं से ये काम की दिशा को बदलना है। तो हमारा ध्यान सदैव गुरु गौरंगा, साधु गुरु और शास्त्र के प्रति जागृत होना चाहिए। जब ये जागृत नहीं होगा तो हम भौतिक जगत के विषयों, भौतिक जगत के पदार्थों, भौतिक जगत के ऑब्जेक्टों, सभी में हम अपने आप को गंवा बैठेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कैसे काम पर विजय प्राप्त हो सकता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रियों को कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए करना उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण ऋषिकेश है। इसीलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा इस तरह से लेना चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि कोई पानी में डूबता हुआ मनुष्य ऑक्सीजन के लिए, सांस लेने के लिए चिल्लाता है, सहाय के लिए चिल्लाता है, पानी में डूबता हुआ मनुष्य, और जंप लगाकर बाहर आकर सांस लेना चाहते हैं। उससे अबजो गुना ज्यादा कीमती है मनुष्य के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों 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 उसकी अबजो गुना कीमती है? क्योंकि मनुष्य का सांस तो एक मनुष्य जीवन बचाएगा, लेकिन हरि नाम हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि की श्रृंखला को समाप्त कर देगी। इसलिए हमें हरि नाम बड़ी तीव्रता से लेना चाहिए। कोई बुद्धिमान मनुष्य इसको एकाग्रता से कर पाएगा, और जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, जिसके अंदर क्या बोलते हैं कि भौतिकता में भी पांव रखने की इच्छा है, आध्यात्मिकता में पांव रखने की इच्छा है, वो चांटिंग करते समय भी भटकेगा। और चांटिंग समय करते भटकेगा तो क्या होगा? क्योंकि चांटिंग तो गोलोकेर प्रेम धन है, वो चिंतामणि धाम से आया तो उसको तो जो मांगोगे तुरंत प्राप्त हो जाता है। अगर हम चांटिंग करते समय भौतिक विषयों की इच्छा व्यक्त की तो हमें भौतिक विषय प्राप्त हो जाएंगे, कृष्ण नहीं मिलेंगे। हमें चांटिंग करते समय ध्यान रखना है कि ये गोलोक की संपत्ति है, ये चिंतामणि धाम से आई है, चिंतामणि धाम जैसी संपत्ति है। इसके महामंत्र के जप के समय तुलसी जी के पास, भगवान के पास, गुरु महाराज के पास बैठ के हमें एकाग्रता से चांटिंग करने की आवश्यकता है। और ये शुरू में एक रात में, एक दिन में नहीं हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। इसको क्रमशः अचीव किया जाता है, और अगर सही दिशा में अचीव किया तो विरक्ति अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो समय पूरा होने जा रहा है, तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मी देवी बोलिए जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, मुझे मैं गृहस्थाश्रम के महत्व पर प्रभुपाद जी के विचार जानना चाह रही थी। मतलब जैसे भक्ति का आश्रय लेकर जो भगवान का बनाया गृहस्थाश्रम है उसको इग्नोर करते हैं तो क्या वो दोषपूर्ण नहीं होता? नहीं, एक्चुअली क्या है, कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट। गुरु महाराज कहते हैं कि हम गृहस्थ आश्रम में जो भी कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी है, पत्नी की है, पति की है, पुत्र की है, पुत्री की है, पत्नी, जो भी हमारी अवस्था भगवान ने दी है उसका हमें बराबर निष्ठा से पालन करें, लेकिन साथ साथ अपने महामंत्र का जप भी करें और सदैव मन से कृष्ण से जुड़े रहें। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है कि
एक प्रेमिका अपने प्रेमी की राह देखती है, क्रूड एग्जाम्पल है, लेकिन वो अपने पति की सेवा कर रही है और पति को डाउट ना चला जाए कि वो अपने प्रेमी का चिंतन कर रही है, तो वो क्या करती है कि पति की सेवा बहुत अच्छी तरह करती है, लेकिन साथ साथ वो अपने प्रेमी का चिंतन करती है। ठीक वैसे ही हमें इस संसार में, हाँ, सबके साथ हमारी जिम्मेदारी निभानी है, सबके साथ सही व्यवहार करना है। फिजिकली हम सबकी हमारी निष्ठा, हमारी आवश्यकता को पूरी करके हम पत्नी का रोल, माता का रोल, पिता का रोल सब अदा करना है, लेकिन मन में कृष्ण से जुड़ा रहना है, उस प्रेमी की तरह, क्योंकि जो कृष्ण हमें दे पाएंगे वो इस संसार का कोई भी जीव हमें नहीं दे सकता। पति तो क्या, माता तो क्या, पिता तो क्या, भाई तो क्या, पुत्र तो क्या, इस संसार का कोई भी जीव हमें सहाय नहीं दे सकता। इसलिए भागवत में एक कथा भी आती है द्रौपदी जी की। द्रौपदी जी के सामने उनके 5 पति थे, उनके भीष्म पितामह जैसे उनके दादा थे, तो भी आखिर में द्रौपदी जी को सहाय किसने की? भगवान ने की। इसलिए भगवान की शरणागति हमारे अंदर रहनी चाहिए। जैसे कि ये वेश्या अपना कार्य करती थी अपना निभाव के लिए, लेकिन आपका मन का चिंतन क्या था? उस भगवान के बारे में। हमें सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए और ये क्रमशः ग्रेजुअल अभ्यास है। हाँ, इसलिए हम धीरे 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 अभ्यास के द्वारा महामंत्र का चिंतन के द्वारा जितनी बार भूल जाए उतनी बार फिर से महामंत्र को याद करके फिर मन में महामंत्र चलता रहे, सदैव स्मरण करके रखे, तो हमारा कभी पतन नहीं होगा और न हम अपने गृहस्थ की जिम्मेदारी से विरक्त होंगे। हमें किसी जीव का अपराध नहीं करना है। ठीक है माता जी? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मैं आप सबसे अभी विदा लेने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समावेत भक्त वृंद के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूजनीय जय माता का गुरु सब महाराज के की जय। हिंदोली ने जय पताका स्वामी